पर एक और जोरदार बात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जितना राक्षस और रावण की आलोचना कर रहे हैं उतना ही यहाँ पर देवताओं की भी आलोचना कर रहे हैं। 295 दोहों में देखिए, बहुत गंभीर बात। इस बात पर भी कुछ लोग गोस्वामी जी की निंदा कर सकते हैं। 95 दोहा वही है। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन्हा, कुमंत्र कुठाटू रवि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उजाट। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट यानी षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। उच्चाटन फैला दिया। गोस्वामी जी देवताओं के लिए क्या कर रहे हैं? मलिन मन वाले स्वार्थी देवता। देखिए देवता को क्या कह रहे हैं? मलिन मन वाले स्वार्थी, बुरी सलाह करके बुरा ठाट यानी षड्यंत्र रचा। कौन रच रहा है षड्यंत्र? देवगण। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। फिर गोस्वामी जी कहते हैं चौपाई में, करी कुचाली साचत सुरराजू। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे काम बिगड़ रहा है, लेकिन क्या करें, अब काम का बनना या बिगड़ना अब सब तो भरत जी के हाथ में। तो भरत जी की मति ऐसी है। ऐसे भरत जी ऊपर से एकदम सामान्य लगते हैं। तपस्वी तो का जो व्यवहार होता है ना, बहुत साधारण हो, देखने में वो नहीं आपको हो सकता है आकर्षित करे, आप इंप्रेस नहीं हो, लेकिन अंदर जो होता है वो योग स्वर। वो सामान्य व्यक्ति को जब सरस्वती जी, गणेश जी और शेषनाग को नहीं दिखेगा तो हम लोग कहां से समझ पाए तपस्वी की महिमा? वो अंदर से असाधारण और विशेष होता है तपस्वी। रोज रोज भरत जी भगवान के चरण कमलों को पूछते हैं। सब सच पूछे तो भरत जी का पूरा चरित्र, पूरा व्यक्तित्व राम जी की प्रेम मूर्ति है। दिखावा नहीं करते, नाटक नहीं करते। राम सीता जो भरत के हृदय में, वही राम सीता खराऊ में, वही राम सीता उनके आसपास है। हर तरह से उस खराऊ से राम काज की आज्ञा लेते हैं और राम काज करते हैं। भगवान का काम भगवान की आज्ञा से। कहीं पर भी थोड़ा सा भी भरत जी के व्यक्तित्व में मैं नहीं है, मैं करता हूं, मैंपन का भाव, अहंकार का भाव, कर्तापन का भाव नहीं है। और जब मैं हट जाता है तो अंदर भी भगवान होता है, बाहर भी भगवान होता है। इसको कहते हैं नर का नारायण हो जाना, नर का नारायण हो जाना। अब भरत जी भक्त नहीं है, अब भरत जी भक्त नहीं रहे, वे स्वयं भगवान हो, वे स्वयं भगवान हो गए। भरत जी की भक्ति ने भरत जी को भगवान बना रखा है। भरत जी बाहर से भक्त और अंदर से भगवान है। तो ऐसे है भरत जी और ऐसे चल रही है उनकी तपस्या, बड़ा महत्वपूर्ण है। पुलक गात ही सिय रघुवीरी, जिहु नाप जप लोचन नीरू, लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भुवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं, जीव राम नाम का जप कर रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं, शरीर को कस रहे हैं। गंभीर बात है। इस चौपाई की चर्चा कल करते हैं।